क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज वित्तीय विवरण विश्लेषण। सब्जेक्ट हमारा है वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यह हमारा सब्जेक्ट। इसमें केवल एक लेक्चर में बताया था बीईपी कैसे ज्ञात किया जाता। तो बीईपी के बारे में पहले वीडियो में चर्चा चल चुकी है। अब आइए आज सेकंड वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक है लाभ मात्रा अनुपात, जिसे कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को संक्षिप्त में हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवी रेशियो कहते हैं। पीवी रेशियो होता क्या है? पीवी रेशियो होता क्या है? पीवी रेशियो बिक्री पर दशांश होता है। मतलब पीवी रेशियो को बिक्री पर दशांश या पीवी रेशियो या अंशदान उपांत आदि नामों से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि हमेशा प्रतिशतों में व्यक्त किया जाता है। किसमें? परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले हमें जानना यह है कि पीवी रेशियो का हमारा फार्मूला क्या होता है। इसे पीवी रेशियो हम ज्ञात करते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। पीवी रेशियो का पहला फार्मूला होता है एसपी माइनस वीसी, एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वीडियो में बताया हूं। वीसी मतलब वेरिएबल कास्ट इंटू 100। ये आपका पहला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? फर्स्ट फार्मूला। इसी को हम दूसरे रूप में और करके लिख सकते हैं कि पीवी रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एसपी इंटू 100। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पीवी रेशियो यूनिट और रुपया किसी में भी दिया हो प्रश्न में तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला एक नोट कर लीजिएगा। दूसरा एक फार्मूला होता है पीवी रेशियो का। वह हमारा क्या होता है कि मान के चलिए कि 2 अवधियों की सेल और 2 अवधियों की प्रॉफिट दी गई है। सेकंड है, वैसे सामान्यतः पीवी रेशियो का यही फार्मूला यूज किया जाता है, लेकिन कुछ दशाएं ऐसे भी हैं, कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहां पर पीवी रेशियो इसके जगह पर हम दूसरा का भी प्रयोग करते हैं। वह दूसरा क्या है? पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। इसका भी हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका यूज हम कहां करते हैं? जब दो अवधि की सेल एंड प्रॉफिट दिया, मतलब 2 टाइम्स का सेल एंड प्रॉफिट जब दिया गया हो तो वहां पे इस पीवी रेशियो का प्रयोग करते हैं। केवल मैं फार्मूला अभी बता रहा हूं। और भी पीवी रेशियो का फार्मूला होता है। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि जब सेल वेरिएबल कास्ट नहीं दिया और 2 टाइम्स का सेल और प्रॉफिट नहीं दिया, तब एक और कंडीशन है जहां से पीवी रेशियो ज्ञात हम कर सकते हैं।
वो तीसरा है कंडीशन कि पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, ये भी फार्मूला होता है, लेकिन इसका यूज वहां करते हैं जहां केवल प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया। ठीक है। पीवी रेशियो का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है? पीवी रेशियो इक्वल टू FC अपॉन BEP इंटू 100। इसका भी यूज किया जाता है। ये सब डिफरेंट है। ठीक है। एक और पीवी रेशियो का फार्मूला है, वो हमारा है कंपोजिट पीवी रेशियो। कंपोजिट पीवी रेशियो, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? टोटल कंट्रीब्यूशन बटा टोटल सेल। क्या होता है? टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इंटू 100। फिलहाल बस इतना ही, ये हमारा फार्मूला। ध्यान दीजिएगा ऊपर से। पीवी रेशियो का पहला फार्मूला SP माइनस BC अपॉन SP इंटू 100, मतलब सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कास्ट घटा दिया जाएगा उसका बटा सेलिंग प्राइस कर दिया जाएगा, गुणे 100 कर दिया जाएगा, तो पीवी रेशियो ज्ञात हो जाएगा। इसी का एक संक्षिप्त रूप है पीवी रेशियो का C अपॉन SP इंटू 100। C मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन, अंशदान। C कैसे आता है? जब SP में से हम BC घटाते हैं, मतलब सेल में से जब वेरिएबल कास्ट को घटाते हैं, तो जो हमारा आता है वो कंट्रीब्यूशन, अंशदान या C का आता है। ठीक है। तो C अपॉन SP इंटू 100, दोनों ही फार्मूला एक ही है, बस यही है कि थोड़ा शॉर्ट में है, ये फुल में है। ओके। दूसरा हमारा फार्मूला है पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। प्रश्न यह है कि चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इस पीवी रेशियो को इस फार्मूले से ज्ञात करने के लिए कहाँ यूज किया जाता है? जब दो अवधि का सेल और दो अवधि की प्रॉफिट दिया हो, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सूचनाएं न दी गई हो, तो वहां पे इस पीवी रेशियो के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा है पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन MOS। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में न सेल दिया हो, न वेरिएबल कास्ट दिया हो, वहाँ न फिक्स कास्ट दिया हो, वहाँ पे सिंपल लिखा हो प्रॉफिट इतना, MOS इतना, तो पीवी रेशियो ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे जहाँ प्रॉफिट और MOS दिया गया रहता है प्रश्न में, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है पीवी रेशियो का फार्मूला FC अपॉन BEP इंटू 100। प्रश्न में सारी सूचनाएं अधूरी हो, केवल प्रश्न में FC और BEP दिया गया हो, तो वहाँ पीवी रेशियो से ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट कंपोजिट पीवी। कंपोजिट पीवी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ABCD कई प्रोडक्ट होते हैं, तो सबका सामूहिक पीवी, कंबाइंड पीवी ज्ञात करना होता है, तो वहाँ कंपोजिट पीवी रेशियो का फार्मूला यूज किया जाता है। वो फार्मूला होता है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल इंटू 100। ठीक है। तो उम्मीद है फार्मूला समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हर एक फार्मूले पे एक एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हम पहले फार्मूले के लिए दे रहे हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सेल, ध्यान दीजिएगा, सेल दिया है 10 रुपया पर यूनिट। 10 नहीं कर रहे हैं, इसको हम 20 कर रहे हैं, 20 रुपया पर यूनिट। और इधर अमाउंट दिया गया है 20 लाख रुपया। वेरिएबल कास्ट दिया है, वेरिएबल कास्ट दिया है
10 रुपया पर यूनिट, मतलब 10 लाख। ठीक है। और दिया गया है आप लोग आपका कि सेल 10 लिख दे रहा है, 10,000 यूनिट्स। और प्रश्न में कहा है कि आप पीवी रेशियो ज्ञात कीजिए। पीवी रेशियो क्या करना है? ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि जो सेल लिखे हैं वो सेल ही लिखा हो, एसपी भी लिख सकता है, सेलिंग प्राइस भी लिख सकता है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में अब यहाँ पे ये भी प्रश्न है कि हम पर यूनिट के आधार पर निकालें कि रुपये के आधार पर निकालें। चाहे आप जिस आधार पर निकालेंगे आंसर उतना ही आएगा। जैसे देखिए, सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी इंटू 100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट के आधार पर निकाल रहे हैं तो कितना है? 20 रुपया पर यूनिट। वेरिएबल कास्ट कितना है? 10 रुपया। सेलिंग प्राइस 20 रुपीज इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10/20 इंटू 100। डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका 50%। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट के आधार पर निकाले हैं तो आया। यदि हम रुपये को रख के निकाले तो भी उतना ही आएगा। देखिए, पीवी रेशियो इक्वल टू फार्मूला तो जानते ही हैं। एसपी कितना है हमारा? 20 लाख। वेरिएबल कास्ट 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। काट देंगे तो आएगा कितना? 50। ठीक है। तो ये हमारा पहला फार्मूला। इसी को और करके भी ज्ञात किया जा सकता है। और में हमारा क्या है? और में हमारा है कि पीवी रेशियो इक्वल टू सी अपॉन एसपी इंटू 100। अब यहां समझना पड़ेगा कि सी इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस वीसी इक्वल टू ही सी होता है। अब यहाँ पे एसपी हमारा कितना है? 20 रुपीज पर यूनिट प्लस 10, तो सी इक्वल टू 10 होगा। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 10/20 इंटू 100 डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 50%। मतलब एक ही क्वेश्चन को मैंने कई तरीके से बताया, केवल एक पहले फार्मूला। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये 3 तरीके से मैं बताया, आप 3 में से कोई एक तरीका ही यूज करना। जानिए सब, लेकिन जब उसे हल करेंगे तो कोई एक तरीके से हल करिए, या प्रश्न में जैसे पूछा है वैसे हल करिए। तो ये पीवी रेशियो कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, तब मैं दूसरे फार्मूले पे बताऊंगा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 5वें पर। तो मैं चाहूंगा जल्दी से आप नोट करिए ताकि मैं मिटा दूं। नोट करिए। हाँ तो बच्चों, नोट कर लिए होंगे आप। तो मैंने मिटा दिया हो पुराना वाला क्वेश्चन। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 2। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए रहते हैं कि जब 2 अवधि की सेल और 2 अवधि का प्रॉफिट दिया है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है कैलकुलेट पीवी रेशियो, मतलब पीवी रेशियो की गणना करना, और लिखा है 2011 और 2012। ठीक है। ऊपर लिखा है सेल और इधर लिखा है प्रॉफिट। सेल में आपका क्या लिखा है? सेल में लिखा है 2 लाख और इसमें लिखा है 3 लाख। उधर दिया है 30,000 और इधर लिखा है 50,000। और इसी की सहायता से आपको क्या निकालना है? पीवी ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सेल तो दिया है, एसपी दिया है, मगर 2 अवधि का दिया, वीसी दिया ही नहीं।
फिर एफसी दिया ही नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे, जब आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे पीवी रेशियो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे फार्मूला जो पहला वाला बताया है उस फार्मूले का यूज नहीं करें। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो दूसरे वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे। वो दूसरा हमारा फार्मूला क्या है? पीवी रेशियो का लिख भी दिए हैं, जब दो अवधि के सेल और प्रॉफिट दिया गया। तो यहाँ पे पीवी रेशियो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। अब प्रश्न ये है कि चेंज इन प्रॉफिट क्या होगा और चेंज इन सेल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। चेंज इन प्रॉफिट का मतलब है कि जो 2 टाइम्स का प्रॉफिट दिया गया, इन दोनों वर्षों के प्रॉफिट में हमारा अंतर कितना, चाहे वो अंतर प्लस में हो या माइनस में हो, उससे मतलब हमारा नहीं, मतलब इससे है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। देखिए, पहले साल 30,000, दूसरे साल 50,000 दिया, दोनों में अंतर कितने का है? 20,000। जो डिफरेंस हमारा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? चेंज इन प्रॉफिट कहलाएगा। 20,000 है। चेंज इन सेल क्या होता है? 2 अवधि की जो सेल दी गई है, बिक्री दी गई है, उन दोनों अवधि के सेल में कितने का डिफरेंस है? कितने का है? 1 लाख का डिफरेंस, क्योंकि 2 लाख एंड 3 लाख, तो कितना होगा? 1 लाख इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 20 25 100 और 5 से काट देंगे 20% आएगा। ये क्या आएगा? हमारा पीवी आएगा। देखिए कितना सिंपल है, लग रहा था कितना कठिन है, लेकिन है बहुत सिंपल। तो मैं चाहूंगा कि इसे भी आप नोट करिए ताकि मैं तीसरा में बताऊं। ठीक है, नोट करिए जल्दी, आपके नोट ही करने पर निर्भर है। सब बच्चों नोट कर लिए आप लोग? चलिए ठीक है, नोट कर लिए तो आ जाइए तीसरे पे। तीसरा हमारा दिया है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू आपका लिखा गया है 20,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 और नीचे बस इतना ही लिखा है कैलकुलेट पीवी रेशियो। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? सिंपल फार्मूला, पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पी एमओएस इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट हमारा कितना है 20,000, एमओएस 50,000 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे, कितने बार में जाएगा बताइए? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौको 20 अर्थात 40%। देखिए कितना सिंपल है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 4 नंबर फार्मूले के लिए। 4 नंबर फार्मूला क्या है कि जब क्वेश्चन में आपका एफसी और बीईपी दिया गया हो, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है एफसी इक्वल टू 10,000 और बीईपी इक्वल टू 40,000 और नीचे लिखा गया है कैलकुलेट पीवी रेशियो। कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला लगाइए, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है? सामने देखिए दिखाई दे रहा है एफसी अपॉन बीईपी इंटू 100। फिक्स कास्ट कितना है हमारा 10,000, बीईपी कितना है 40,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बराबर आएगा 25%। कितना सिंपल, बस आपको जानना है कि कहाँ किसका यूज करेंगे। जहाँ पे आपका एसपी वीसी
न दिया गया हो, IFC न दिया हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे अन्य अदर सूचनाएं जो दी गई हैं, उन सूचनाओं की सहायता से हम पीवी रेशियो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसे भी नोट करिए। नोट करने के बाद से एक और है वो भी बता दे रहे हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा दिया। और लास्ट है कंपोजिट पीवी। कंपोजिट पीवी का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में दिया गया है प्रोडक्ट इधर दिया है सेल और इधर दिया है वेरिएबल कास्ट। प्रोडक्ट में हमारा ए बी एंड सी, सेल दिया है हमारा इतने, ठीक ना। मान लीजिए ये रुपये में है तो रुपये में दिया, ये दिया है 500, ये दिया है मान लीजिए कि 1200, ठीक है। यह दिया है आपका 400, फिर यह दिया है 800 और ये दिया है 500। और प्रश्न में कह रहा है निकालने के लिए कंपोजिट पीवी रेशियो। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इसका तरीका अलग अलग है, लेकिन सबसे पहला काम ये करेंगे कि तीनों का अलग अलग कंपोजिट पीवी ज्ञात करें, पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। फर्स्ट का हम पीवी ज्ञात कर रहे हैं। पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे तब। देखिए 1000 माइनस 500 अपॉन 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटा 1000 गुणे 100, यहाँ गुणे 100 कर दीजिएगा, काट देंगे, बराबर आएगा कितना 50%। दूसरे का ज्ञात करेंगे, पीवी रेशियो इक्वल टू 1200 माइनस 400 अपॉन 1200 इंटू 100, घटाएंगे 800 अपॉन 1200 इंटू 100, 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे 33.33%। तीसरे का हम निकालेंगे पीवी, ये हमारा कितना होगा 800 माइनस 500 बटा कितना हो जाएगा 800 इंटू 100 बराबर कितना होगा 300, 800 इंटू 100। डिवाइड करिए इसको। यदि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 0 से 2 0, ठीक है, 12.5 हो गया, तो 12 तिहाई 36, 37 अर्थात 37.67%, ठीक है। ये आपका होगा 37.67 नहीं हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है। लेकिन कंपोजिट हम कैसे ज्ञात करेंगे, ओवरऑल कैसे ज्ञात किया जाएगा। ओवरऑल ज्ञात करने के लिए दो तरीके, एक तो है कि इसके रेशियो के आधार पर ज्ञात करेंगे, सेल के रेशियो के आधार पर ज्ञात करेंगे। वो सेल के रेशियो पे हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबका अलग अलग परसेंटेज निकाला जाएगा। लेकिन आप ऐसे न ज्ञात करिए, आप सीधे से जब इतने प्रोडक्ट दिए गए हैं तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 और 1 3, और टोटल VC इक्वल टू 10 4 1400। अब यहाँ पे पीवी हम ज्ञात करेंगे कि पीवी रेशियो इक्वल टू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन लिखे हैं, तो पीवी रेशियो से ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल सी ज्ञात करेंगे। टोटल सी का मतलब होता है टोटल एसपी माइनस टोटल VC। टोटल एसपी हमारा कितना हो रहा है 3000 माइनस 4000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है।
फार्मूला यूज करेंगे कंपोजिट पीवी का, कंपोजिट पीवी का इक्वल टू होता है टोटल सी अपॉन टोटल सेल इंटू 100 इक्वल टू टोटल सी इक्वल टू 60/100 और टोटल सेल इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है 3000 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से काट देंगे बराबर 3 का 6 हो जाएगा 15 और 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9 ऐसे आएगा। एक दूसरा मेथड और भी है, उससे भी हल कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, जितनी आवश्यकता हो उतने ही जानिए और आगे का जो फार्मूला है बीईपी का उसको बाद में चलाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि पहले इसी पे क्वेश्चन आप रिवाइज करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ जो होता है जो फार्मूले पे क्वेश्चन डिपेंड है वो फार्मूले को याद होना ज़्यादा जरूरी है। उस फार्मूले को कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। जितना ही उसको तोड़ मरोड़ कर सॉल्व करेंगे, उसमें गहराई तक घुसेंगे, तब तक सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो खैर आप फार्मूला याद करिए, उस पर जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करिए। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से आप जरूर बताइएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो मिल जाए। ठीक है सर, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए